संसद के बजट सत्र का दूसरा सेशन शुरू हो चुका है। विपक्ष तो पहले से ही तैयार था। कुछ मुद्दे सत्र के पिछले हिस्से में ही अधूरे थे और इस ब्रेक के बीच भी जो घटनाक्रम सामने आया उसे लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने हल्ला बोल दिया और सरकार को जमकर घेरा, जिससे माहौल गर्मा गया और चर्चा पूरी किए बिना ही कार्यवाही स्थगित कर दी गई। तो क्या कुछ हुआ सत्र के पहले दिन, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के बजट सत्र के दूसरे सेशन पर सबकी नजरें बनी हुई थी, क्योंकि सत्र के पहले ही दिन विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करने वाला था। इस प्रस्ताव पर 118 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर मौजूद हैं। टीएमसी ने भी इसे समर्थन दे दिया है, लेकिन सेशन के पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव से ज्यादा बवाल मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात को लेकर देखा गया। विपक्ष ने दोनों सदनों में अमेरिका और इजरायल की ईरान के साथ जंग को लेकर सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। संसद परिसर में विपक्ष ने एकजुट रूप से इस जंग, भारत पर पड़ते इसके असर और इसे लेकर मोदी सरकार की चुप्पी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आगे झुकना बंद करो। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का मुद्दा उठाया और कहा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का सीधा असर हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। उस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा और लाइवलीहुड वहां की स्थिरता पर निर्भर करता है। वहीं अखिलेश यादव ने चर्चा करने के लिए जो प्राथमिक मुद्दे हैं विपक्ष के, उनकी पूरी सूची ही पेश कर दी। इसमें युद्ध के संदर्भ में देश का पक्ष और राय, विदेश नीति के गिरवी रखने का मुद्दा, हमारी संप्रभुता और आत्मनिर्भरता का सवाल शामिल है। यानी विपक्ष ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि विपक्ष की मांग पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में गल्फ देशों से भारतीयों की वापसी और एनर्जी संकट को लेकर तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस समय ईरान की लीडरशिप से कांटेक्ट मुश्किल है, लेकिन भारत शांति और बातचीत के पक्ष में है। हम पड़ोसी हैं और वेस्ट एशिया में स्थिरता बनाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। वेस्ट एशिया से हमारे लोगों को वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन उनके जवाब से विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया। लोकसभा में विदेश मंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष ने वी वांट डिस्कशन के नारे लगाए, तो राज्यसभा से उन्होंने वॉकआउट ही कर दिया। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने साफ कहा कि सरकार को विपक्ष को भरोसे में लेना ही होगा। इस पूरी बहस के बीच बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर चर्चा शुरू ही नहीं हो पाई। लेकिन सरकार ने यह जरूर कहा कि विपक्ष स्पीकर बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है, हम इस पर चर्चा करने को तैयार हैं। खबर यह आ रही है कि 10 मार्च को इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है और चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब दे सकते हैं। बहरहाल, जिस तरह विपक्ष ने पहले ही दिन सरकार की बोलती बंद कर दी, उससे साफ है कि ये सत्र सत्ता पक्ष के लिए आसान नहीं होने वाला। डीवी लाइव की रिपोर्ट।